इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 7 न्यूज मलिक मुश्ताक से। मलिक मुश्ताक, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई है मियां बीवी के खिलाफ? जी बिल्कुल, ये थाना सुंदर मोलनवाल का वाकया है कि मियां बीवी जो कि मोहल्ले की सीधी सादी औरतों को वर्गला कर, बीवी का ये काम था कि औरतों को वर्गला कर अपनी बातों में लगाकर अपने घर में लाती थी। और जो उसका मियां था सलामत, वो औरतों के साथ ज्यादती करता था और बीवी उसकी वीडियो बनाती थी। और उसके बाद वीडियो बनाने के बाद उन औरतों को बार बार जो है वो ब्लैकमेल किया जाता था। जब इसकी इत्तला पुलिस को मिली तो पुलिस की खुफिया टीम ने पहले पता किया और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद ये केस इन्वेस्टिगेशन विंग को चला गया और इन्वेस्टिगेशन विंग में बाकायदा एक टीम तश्कील दी गई जिसने मुकम्मल तौर पर इसका सुराग लगाया और इन दोनों मियां बीवी, जिसमें बीवी रजिया सुल्ताना और उसका खामद सलामत को गिरफ्तार कर लिया है। और उनके कब्जे से जो मोबाइल फोन मिले हैं उनमें से अभी तक जो वीडियो बरामद हुई है वो 9 के करीब वो औरतें हैं जिनके साथ इसने ज्यादती की है। और मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई एसपी इन्वेस्टिगेशन से। उनका ये कहना है कि इनके बेटे के इस्तेमाल में जो मोबाइल था या जो रजिया सुल्ताना के इस्तेमाल में एक और मोबाइल था जो पुलिस ने पकड़ लिया है और उसमें से मेमोरी कार्ड निकाल लिया गया है। और मजीद पता चलेगा कि ये किस तरीके से ज्यादती करता रहा है और कितनी औरतों के साथ मजीद ये ज्यादती कर चुका है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी ठीक है मलिक मुश्ताक, ये बताएगा जैसे कि आपने बताया कि 9 वीडियोस हैं जो इनके मोबाइल से बरामद हुई हैं और इससे पुलिस ने कोई इस हवाले से कोई मौक़िफ़ दिया है? कितने अरसे से ये लोग इस जुर्म में मुलविस थे और अहले इलाका से भी कोई आपकी बातचीत हुई है इस हवाले से? जी बिल्कुल, अहले इलाका से मेरी बात हुई है। आपको बताता चलूं कि जो वीडियोज इनके मोबाइल में से मिली हैं वो मोहल्लेदार औरतें हैं और चूंकि नेक घरों की वो औरतें हैं, उनको वर्गला के ये रजिया सुल्ताना नामी खातून अपने घर लाती थी। उनके साथ एक कहानी बयान की जाती थी जिसकी बिना पर उनको घर लाया जाता था। और इस बिना पर पुलिस जो है, पुलिस का ये कहना है कि इन वीडियोज को हम बाहर किसी को ना तो दिखाएंगे, क्योंकि ये एविडेंस के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन किसी को नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि ये किसी की इज्जत का मामला है। और अगर ये तमाम वीडियोस बाहर आ जाएंगी तो बहुत सारे घरों में तलाक और ऐसे मामला पैदा हो जाएंगे। इसलिए वो ना तो नाम शो कर रहे हैं अभी तक कि उन्होंने जो औरतें सामने आई हैं, क्योंकि उनकी मुकम्मल वीडियो मौजूद है। दूसरी जानिब अहले इलाका जो है वो गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनमें से एक ऐसी खातून है जिसने अपने खामद से बात की और उसके बाद जो है पुलिस को ये इतला मिली और पुलिस ने इतला के बाद कार्रवाई की। 9 औरतें ही नहीं, इसके अलावा भी, क्योंकि अभी मालूम हुआ है कि जो मोबाइल इसके बेटे के इस्तेमाल में था वो भी पकड़ लिया गया है। और इसके अलावा रजिया सुल्ताना के ठीक है मलिक मुश्ताक, ये बताएगा क्या किसी मुतासरा लड़की से आपकी कोई बातचीत हुई है, कोई मौक़िफ़ सामने आ सका है उनका? जी मैंने आपको पहले ही बताया है कि लोग फिलहाल खामोश हैं, कोई भी मीडिया के सामने बयान देने से इज्तनाब कर रहे हैं। तो ऐसा मामला है कि इस मामले में जो भी बोलेगा या जो भी औरत सामने आएगी वो सीधा राज में रखा जा रहा है इस बात को कि ये कौन कौन औरतें हैं, क्योंकि ये पुलिस को ही मालूम है, इन्वेस्टिगेशन विंग को ही इस बात का इल्म है कि वो कौन कौन औरतें हैं, मोहल्ले में कहाँ कहाँ वो रहती हैं। इस बात को बिल्कुल सामने नहीं लाया जा रहा। लेकिन हमारे सवाल पर एसपी साहब ने कहा है कि जी आपको अगर कोई शक है या कोई आपने मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जब फाइल तैयार हो जाएगी और मेरी टीम क्योंकि लगी हुई है तो इसको हम कुछ किसी तरीके के साथ शो कर देंगे। लेकिन ये चूंकि एविडेंस रखा गया है और इसको अभी तक सीराज रखा जा रहा है, किसी औरत का नाम जो है वो अभी तक फाइल में नहीं लिखा मलिक गया। मुश्ताक, ये बताएगा क्या पुलिस से आपकी कोई बातचीत हुई है? इस मियां बीवी के पीछे कोई मुनज़्ज़म, कोई गिरोह तो शामिल नहीं है? जी ये गिरोह इस तरह था कि ये मोहल्ले की औरतों को ये ब्लैकमेल करते थे और बार बार अपने पैसों के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहले जो खामंद सलामत था वो ज्यादती करता था, उसके बाद वीडियो बनाने के बाद बार बार औरतों को वो वीडियो दिखाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता था और उनको अपनी मर्जी के मुताबिक जहां चाहते थे वहां बुलाया जाता था। उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।